हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम रोजगार विद अंकित सर का जो वीकली मॉक टेस्ट आता है उस मॉक को सॉल्व करते हैं। अब जो है दिल्ली पुलिस में सर ने मिनी मॉक भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैथ और रीजनिंग का कल अपलोड हुआ था। पहले हम देखिए मिनी मॉक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो संडे को यानी कि आज ही के दिन जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वीकली मॉक आया है उसे भी सॉल्व करेंगे, और यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी मॉक को सॉल्व करेंगे। आज तीनों मॉक को सॉल्व करेंगे। तो पहले इसमें हम जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मिनी मॉक आया है मैथ का, जिसमें 15 सवाल होते हैं, उसमें 20 मिनट का टाइम है, ठीक है। उस मॉक को हम लोग सॉल्व करेंगे और 20 मिनट के अंदर ही कोशिश करेंगे कि पूरा मॉक मतलब सॉल्व हो जाए और आपको क्वेश्चन समझ में भी आ जाए। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अगर देखिए आपको अच्छा लगे तो इसे एक बार शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि और लोग जो भी मॉक देते हैं इस मॉक को उनको अगर मैथ में कहीं भी दिक्कत आता होगा तो वो देख लेंगे, तो उन्हें भी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो मॉक है, इस मैथ का जो मिनी मॉक है उस मॉक को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये 2 सितंबर को अपलोड है, यानी कि कल, और आज 3 सितंबर है संडे, यानी कि संडे का वीकली मॉक भी सॉल्व करेंगे और इस मिनी मॉक को भी सॉल्व करेंगे, जितना भी क्वेश्चन आएगा मैथ का, ठीक है। तो इसमें 15 सवाल मैथ के होते हैं, 20 मिनट का टाइम है, 15 मार्क्स का, वो सारे सवाल को देखेंगे। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जो हम वीकली मॉक को भी सॉल्व करेंगे, तो इसके बाद जो वीकली मॉक का वीडियो आएगा और उसके बाद यूपी पुलिस का भी आएगा। यूपी पुलिस का अगर आज ही आने की उम्मीद है, अगर नहीं आएगा आज तो फिर कल सुबह में आएगा, ठीक है। ज़्यादातर चांस है कि आज हम बना देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट टेस्ट 20 मिनट का टाइम है, 15 क्वेश्चन है मैथ के, वो सारे 15 क्वेश्चन को देखेंगे और 20 मिनट के अंदर ही कोशिश करेंगे कि सॉल्व हो जाए, ठीक है। देखिए अब जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें बात कम करेंगे क्योंकि टाइम बहुत लिमिट है। पहला क्वेश्चन है कि जब दो संख्याओं को 44 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 11 और 38 होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए पीछे में जो है थोड़ा बहुत पंखा का आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा फैन चल रहा है, तो आवाज़ थोड़ा बहुत उसे एडजस्ट कीजिएगा। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 44 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है, 11 और 38। तो हमसे पूछ रहा है कि उस संख्या के योग को जब 44 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। हम आपसे बताएं कि जब भी संख्या को जिससे विभाजित कर शेषफल जो बचता है ना, उसी को संख्या मान लीजिए। तो संख्या मान लीजिए, एक हो गया 11 और एक हो गया 38। अब इसका योग कितना हो जाएगा, तो 8 और 1 9 और 3 और 1 4 49। अब 49 को जब हम 44 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल देखिए क्या बचेगा, 5 शेषफल बचेगा। ये शेषफल होता है, यानी कि शेषफल 5 बचेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, शेषफल 5, यानी कि ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या कर रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया है, यानी कि फादर और सन का आयु का अनुपात कितना दिया है, 7:2। तो पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था, तो पिता की उम्र क्या है, यानी कि फादर का उम्र पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करते हैं कि पहले देखते हैं कि 7 से कट्टा क्या है। पहला हमारा कर्तव्य क्या होगा कि देखेंगे 7 से विभाजित कौन कौन सा है। तो देखिए 7 से विभाजित कौन कौन सा है, तो ऑप्शन सी ही केवल 7 5 35। तो हमारा आंसर हो गया यही। अब हमें कुछ नहीं करना है। और नहीं तो मान लीजिए 2 कट्टा, मान लीजिए एक 35 भी कट्टा और एक 42 भी होता। तो इसे देखिए एक्स मानकर मत बनाइए, आप ऑप्शन से ही बनाइए। अब देखिए एक 35 होता है, एक 42 होता है। तो 35 पर पहले देखते हैं। तो 35 पर क्या देखते हैं कि देखिए क्या था, 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था। तो देखिए जब 35 इसका था, 7 5 35, तो पुत्र का उम्र कितना था, 10, ठीक है। अब देखिए इसका 5 साल पहले कितना हो गया, 30, और इसका 5 साल पहले कितना हो गया, 5, यानी कि सेटिस्फाई कर गया, 30 5 150। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाता है। आप ऑप्शन से बनाइएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है। नहीं तो फिर एक्स मानकर बनाइएगा तो फिर समीकरण बन जाएगा, फिर थोड़ा लंबा पड़ेगा, वो भी बन जाएगा। फिर देखिए क्या करते हैं हम, 7x - 5 2x - 5 का गुना करते, फिर 150 को बराबर करते, फिर वहाँ से बनाते। नहीं तो आप पहले देखिए 7 का गुणज कौन सा है, फिर ऑप्शन रखिए। अगर 2 गुणज होगा तो ऑप्शन रखिए, यहाँ तो एक ही गुणज था, तो बहुत आसानी से बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। टाइम बहुत लिमिट है, इसीलिए थोड़ा हम इसमें फास्ट बनाएंगे। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि पाइप ए बी और सी 30 घंटे में एक खाली टैंक को भर सकते हैं, यानी कि ए बी और सी साथ में भर रहे हैं कितना, 30/7 घंटे में, ठीक है। यदि पाइप ए और बी पाइप भर रहे हैं और सी पाइप खाली कर रहा है, ठीक है, तो पाइप ए एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। पाइप ए कितना घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में। और पाइप सी 12 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी जो है 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप बी जो है कितने घंटे में खाली टैंक को भर सकता है, ठीक है। बी ए और बी भरने वाला पाइप है। तो देखिए 30 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 60। ऊपर वाले को लेंगे केवल, 30 15 12 का एलसीएम होता है 60। तो 30 दूनी 60, तो 7 दूनी 14, नीचे में 7 है। रेशियो 15 चौके 60 और 12 पंजे 60 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है खाली कर रहा है पाइप, तो ये माइनस में होगा। अब देखिए टोटल जो है ए प्लस बी प्लस सी का मान जो है कितना है, ये 14 है। तो यहाँ से देखिए इसका मान है 5 और इसका मान है 4।
तो हमें 14 लाना है, तो 14 लाएंगे, 14 कैसे होगा, तो देखिए यहाँ 4 में से 5 गया, कितना बचा, -1 जब बचा तो इसका मान जब हम 15 रखेंगे, यानी कि बी का मान जब हम 15 रखेंगे तो टोटल योग जो है उसके 14 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ए और बी मिलकर कितना हो जाएगा 19, और 19 में से 5 गया तो कितना होगा 14, यानी कि बी का मान आ गया 15। तो अब पूछ रहा है कि अकेले बी जो है पूरे टंकी को कितने, खाली टंकी को कितने समय में भर सकता है। तो देखिए तो पूरा टैंक का क्षमता कितना है 60, मतलब टंकी की क्षमता है 60 और बी का एफिशिएंसी कितना है 15, तो 60/15 यानी कि 4 घंटे में जो है अकेले बी भर सकता है। 4 घंटे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं, इजी प्रश्न है क्वेश्चन भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किस विकल्प का मान सबसे बड़ा है। तो देखिए सबसे बड़ा तो इसमें तो बनाना पड़ेगा, तो 20 4 24, 24 और 6 30, 30 और 3 33, 33 में से 10 गया, कितना बचा 23। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं, 20 4 24, पहले जोड़ वाले को 24 और 3 27 और 6 33, 33 में से 8 और 2 10 गया 23, ए का मान आ गया 23। बी का मान देखिए, बी का मान निगेटिव में आएगा, 22 4 27 और 7 34, तो इसको तो लेंगे ही नहीं। ये देखिए ये इसको देखा जाए तो इसका भी मान निगेटिव में भी आएगा और इसका भी मान निगेटिव में, तो ऑप्शन ए बहुत ईजी है। ऑप्शन ए केवल एक ही का मान पॉजिटिव में था, तो जब पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में अगर एक भी है तो सबसे बड़ा ही होगा, क्योंकि बाकी सब का मान जो है निगेटिव में आएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या है कि दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल 35% है, तो अछायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल छायांकित क्षेत्र के क्षेत्रफल का 35% है, तो x का मान बताना है। देखिए ये अछायांकित क्षेत्र है और ये छायांकित क्षेत्र है, इस क्षेत्रफल का जो है ये जो है 35% है। तो पहले इसका देखिए 80 दिया है और 50 दिया है, तो 80 × 50 कितना होता है 8 × 40 4000 आता है, और 4000 का 35% निकाले तो कितना हो जाएगा 4000 का 35%, 0 से 0 गया, 35 चौके 140, यानी कि 1400 मतलब मीटर स्क्वायर जो आ गया, ये अछायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। जो अछायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ गया कितना 1400। तो हमसे क्या पूछ रहा है, x का मान पूछा है। देखिए ये x मीटर है और ये x मीटर है। देखिए तो टोटल कितना हो गया 4000 ये और 1400 ये, यानी कि टोटल हो गया हमारे पास 5400 मीटर। 5400 मीटर हो गया। अब 5400 मीटर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 80 + x इंटू 40 + x का मान हो जाएगा। ठीक है 80 + x इंटू 40 + x का मान कितना हो जाएगा 5400। अब देखिए अब इसको भी बनाएंगे तो हमारे पास तो 4 ऑप्शन है ना, तो ऑप्शन का उपयोग भी तो करेंगे ना, क्योंकि वहाँ हमें क्वेश्चन केवल सही होने से मतलब है, मेथड कौन सा लगा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो टाइम भी बचाना है। देखिए 80 + x इंटू 40 + x है। अब ऑप्शन से रखते हैं, मान लीजिए ऑप्शन नंबर ए है 20, तो यहाँ 80 और 20 कितना हो जाएगा 100, 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 6000। 5400 के बराबर है 6000, तो नहीं होगा ऑप्शन। ऑप्शन बी में रखते हैं 15, तो 80 15 कितना होता है 95 और 40 15 कितना होता है 65, 50 25 इकाई 5 होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी को रखेंगे तो 80 और 10 90 और 40 और 10 50, ठीक है ना। 80 और 10 90 और 40 और 10, अरे सॉरी 40 थोड़ी यहाँ 50 है, फिर से रख कर देख लेते हैं 50 + 1। यहाँ देखिए 50 रखते तो 100 और 80 20 100 और 50 और 20 70, फिर भी नहीं होता। और यहाँ देखिए 90 + 60 बराबर 5400, यहाँ सेटिस्फाई कर गया, यानी कि x का मान जब हम 10 रखें तो हमारा सेटिस्फाई कर गया। x बराबर 10 मीटर रखने पर सेटिस्फाई कर जाता है, तो x बराबर 10 ही हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ऑप्शन से बनाए, फिर से एक बार समझाते हैं। 80 × 50 कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 4000, आयत जैसा है तो 4000 का 35% जो है अछायांकित भाग है, तो 35% कितना हो गया 1400। और टोटल निकालेंगे तो ही हमारा x का मान निकलेगा, तो 4000 में 1400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5400। और 5400 निकालने के लिए 80 में +x करना पड़ेगा, 80 + x और फिर 50 + x। अब ऑप्शन रख के यहाँ देख लेंगे कि x का मान कौन सा रखेंगे कि समीकरण जो है हमारा सेटिस्फाई कर जाए, तो x का मान 10 रखने पर जो है समीकरण सेटिस्फाई कर जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी 12 मिनट का टाइम है अभी भी, और हमारे पास अभी 10 क्वेश्चन बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। ठीक है ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी में से 1/5 हिस्सा निकाल लेता है। देखिए 5 रुपया जो है 4 महीना तक चलाया है, और फिर इसमें 1/5, 5 का 1/5 कितना होता है 1, यानी कि अब 1 रुपया निकाल लिया, तब चला कितना रहा है 4 रुपये चला रहा है आखिरी के 8 महीने तक, क्योंकि वर्ष के अंत में लाभ दिया है वार्षिक लाभ। अब देखिए ये जो है 6 क्या कर रहा है ना 4 महीने तक ले चल रहा है 6 रुपया, और उसके बाद 33 सही
33.333% और वृद्धि कर दे रहा है। तो देखिए 33.33% को क्या लिख सकते हैं, 1/3, तो 3 दूनी 6, यानी कि 2 रुपये का और वृद्धि कर रहा है, यानी कि 8 रुपये अब ले जा रहा है अगले 8 महीने तक, ठीक है। अब देखिए 5 चौके 20, 20 और 32 कितना होता है, 8 चौके 32, 32 और 20 52, ठीक है। 6 चौके 24, 24 और 64 कितना होता है, 24 और 64, देखिए 24 और 64 जोड़ेंगे तो 6 4 4 8, 6 और 2 8, 88 हो जाएगा। 4 से इसको कटाएंगे तो 13 और 4 से इसको कटाएंगे तो 22, 22 चौक 88, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि वार्षिक लाभ में बी का लाभ कितना है, तो देखिए 22 बी का लाभ पूछ रहा है। अब 22 और 33 टोटल कितना है, तो 3 और 2 5 और 2 और 1 3, 35, और 35 का वैल्यू कितना दिया है, 6.3 लाख। अब हमसे यहीं पूछ रहा है, तो देखिए 5 से इसको कटाएंगे, 7 से इसको कटाएंगे तो 7 5 35, और 7 से इसको कटाएंगे तो 7 9 63.9। अब देखिए 5 से पहले गुना कीजिए, 22 नौइयाँ कितना होता है, 22 नौइयाँ 9 दूनी 18, और 22 नौइयाँ 198, 22 नौ 2 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 19, 198 19.8 और बटे में 5, ठीक है। अब देखिए 19.8 इंटू 5 है ना, तो या तो दो गुना कर दे, 2 गुना करके भी पॉइंट बैठा सकते हैं, सीधे भाग दीजिए, सीधे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 आई 15, 4 8, 5 9 45, 5 9 45, 3 0, 5 छक्का 30, यानी 3.96 लाख जो है बी का हिस्सा हो जाएगा। 3.96 लाख कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी में। इसमें कुछ करना नहीं था, बहुत इजी था। देखिए पूंजी इंटू टाइम बराबर क्या होता है, लाभ, सॉरी लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी इंटू टाइम। तो लाभ का रेशियो आ गया, लाभ का रेशियो 13:22 आया, तो वहाँ से हम जब 5 का वैल्यू निकालें तो 3.96 हो जाएगा, मतलब सॉरी 22 का जब वैल्यू निकालेंगे तो 6.3 लाख में जो है 3.96 लाख बी का हिस्सा हो जाएगा, और बाकी ए का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा इसमें टाइम कम है, इसीलिए थोड़ा फास्ट बनाने की कोशिश करें, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पेज में लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या करें। अगर मान लीजिए टाइम खत्म भी हो जाता है तो हम आगे भी और बताएंगे टाइम से निकाल कर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन क्या है कि 2 ट्रेन एक ही समय में स्टेशन ए और बी से शुरू होती है जो 1800 किलोमीटर की दूरी पर है, क्रमशः 44 किलोमीटर पर घंटा और 46 किलोमीटर पर घंटा के औसत चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है, तो ट्रेन कहाँ मिलेगी। देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1800, और एक दूसरे की ओर चल रही है तो चाल उनका जुटेगा। एक 44 के स्पीड से चल रही है, एक 46 के स्पीड से चल रही है, तो 1800 को कवर करेगी, दोनों के स्पीड जुटेगा, तो 44 और 6 50 और 40 90 के स्पीड से। तो यहाँ से टाइम का रेशियो आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम 20 घंटा। 20 घंटा में अब देखिए ऑप्शन कैसा दिया है कि स्टेशन ए से, देखिए स्टेशन ए से जो डिस्टेंस होगा स्टेशन ए से, तो 20 घंटा में 44 के स्पीड से कितना चलेगी, 44 दूनी 88 880 किलोमीटर, और स्टेशन बी से जो आंसर होगा 46 इंटू 20 बराबर 46 दूनी 92 920 किलोमीटर, यानी कि स्टेशन बी से जो है 920 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी, और स्टेशन ए से जो है 880 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए स्टेशन ए से 920 किलोमीटर नहीं, स्टेशन बी से 920 किलोमीटर सही है, स्टेशन ए से 880 किलोमीटर ये भी सही है, यानी कि बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। अब देखिए इसमें जो है ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। अब इसमें देखिए 44 दूनी 88 46 दूनी 92, ठीक तो है, 44 दूनी 88 46 दूनी 92, यानी कि दोनों ऑप्शन सही है। तो अब कौन सा ऑप्शन मारे, तो दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस पर शायद ऑप्शन में कुछ मिस्टेक होगा, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगा कि स्टेशन ए से बताइए फिर स्टेशन बी से बताइए। तो देखिए 880 भी सही होगा और 920 भी सही होगा, दोनों ऑप्शन सही होगा। तो इसे हम टिक नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक गलत हो जाएगा। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे सॉल्व हम तो कर दिए, अब इसको टिक नहीं केवल किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि एक खेल के सामान की दुकान में 3 रंगों की टेनिस गेंद है, लाल हरा तथा सफ़ेद, रेड ग्रीन तथा वाइट, ठीक है। सफ़ेद गेंदों की संख्या लाल गेंदों की संख्या से 60% अधिक है, यानी कि लाल गेंदों की संख्या अगर 100 है तो 60% अधिक कितना है, 160 है। और पूरा हरी गेंदों की संख्या सफ़ेद गेंदों की संख्या से 12.5% कम है। देखिए 12.5% कम है, यानी कि 160 का 12.5% क्या लिख सकते हैं, 1/8, यानी कि 20 कम है, यानी कि हरे गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 140, 160 से 20 कम यानी कि 140 हो जाएगी। अब देखिए क्या कर रहा है कि गेंदों की कुल संख्या 120 है, तो हमसे पूछ रहा है कितनी हरी गेंदें हैं, तो गेंदों की संख्या 120 है, तो देखिए 2 से कटाएंगे तो 5, 2 से कटाएंगे तो 7 और 2 से कटाएंगे तो 8, टोटल संख्या कितना है, 8 7 15 5 20, 20 का वैल्यू दे दिया है कितना है, 120। तो हमसे हरी गेंद की संख्या यानी कि 7 का वैल्यू पूछ रहा है, 7 का वैल्यू। तो देखिए 20 छक्का 120, तो देखिए 120 बटा में 20 इंटू 7, तो कितना हो जाए 6 6 7 42 जो है हरी गेंद हो जाएगी। 42 गेंद कौन सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, तो बहुत ईजी प्रश्न था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 65,000 है,
ग्राहक को 2000 की नकद छूट मिलती है और एक स्क्रैच कार्ड मिलता है जिसमें 10% और 15% की छूट का वादा किया जाता है। वॉशिंग मशीन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर। तो ये 65,000 रुपया जो है क्या है, उसका कीमत है वॉशिंग मशीन का, और 2000 रुपये का नगद छूट देता है, यानी कितना देता है 63,000 रुपया। ठीक है, 63,000। अब बोल रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम कितना का छूट देता है, अगर अधिकतम छूट देता तो 15% का छूट देता ना, और न्यूनतम कितना का छूट देता, न्यूनतम देता तो 10%, कम से कम उसे 10% तो देना है, अधिक से अधिक 15% तक छूट दे सकता था। तो उसके विक्रय मूल्य का अंतर बताना है, विक्रय मूल्य का अंतर। तो देखिए यहीं उसका विक्रय मूल्य का अंतर होता है, यानी कि 63,000 का जब हम 5% निकाल देते तो हमारे विक्रय मूल्य के बीच का अंतर रह जाता। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 3 15, 5 6 का 30 और 1 31, 3150 रुपये जो है दोनों के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर हो जाएगा, इनके ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से थोड़ा फास्ट बना रहे हैं क्योंकि अब 6 मिनट टाइम है। अगर हम अब से 3 साल बाद 8640 रुपया चाहते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 20% प्रति वर्ष है, तो आज हमें कितना धन निवेश करना पड़ेगा? 3 साल बाद चाहते हैं तो 20% को हम पहले क्या लिख सकते हैं, 1/5, यानी कि 5 रुपये की जगह 6 रुपया। अगले साल भी 5 रुपये की जगह 6 रुपया मिलेगा, 5 रुपये लगाएंगे तो 6 रुपया हमें अमाउंट मिलेगा, और 3 साल में 5 रुपये 6 रुपये, तो 125 रुपये जो है जाएगा, कितना हो जाएगा 216 रुपया। तो अब हमें पूछा है कि 216 का मेनू यानी कि अमाउंट जो है हमें 8640 रुपया चाहिए, तो हमें कितना पूंजी लगाना पड़ेगा? तो देखिए इधर 4 से गुना हुआ है ना 40 से, तो इसमें भी हम 40 से गुना कर देंगे, 125 चूँकि कितना होता है 5000 रुपया जो हो जाएगा पूंजी लगाना पड़ेगा, यानी कि ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। अमाउंट हम चाहते हैं 4640 रुपया, तो हमें 5000 का पूंजी लगाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आएगा। 5000 कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का जोड़ जो है छठी संख्या से 7 गुना है, यदि उनका औसत यानी कि 6 संख्याओं का औसत दिया है कितना 136, और पहली 5 संख्या का औसत जो है कितना दिया है, जो छठी संख्या है यानी कि मतलब 5 संख्या का जो योग है छठी संख्या का 7 गुना, अगर ये 1 है तो ये कितना है 7 है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि छठी संख्या यानी कि 1 का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 7 और 1 8 का वैल्यू दिया है कितना, तो इसका योग निकालेंगे यानी कि 6 × 136, तो हमसे 1 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 × 136 अब बटे में 8। ठीक है, 8, तो 8 से इसको कटाइए, 8 एकम 8, 5 4 8 7 56, 17 छः कितना होता है 102, 102 जो हो जाएगा 7वीं संख्या हो जाएगी। 102 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में। अब देखिए नेक्स्ट पेज लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब ज़्यादा सवाल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन है कि त्रिज्या आर के एक गोले को सामग्री को पिघलाया जाता है और मोटाई ए और बाह्य त्रिज्या बी के खोखले बेलनाकार में बदला जाता है, तो इसकी लंबाई क्या है, यदि यह मानते हुए कि पुनर्रचना में कोई सामग्री नष्ट नहीं हुई। ठीक है, तो दोनों का आयतन हम पहले बराबर कर लेंगे। आयतन क्या हो जाएगा, तो देखिए गोला का आयतन कितना होता है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12। गोला का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर किसके होगा बेलन के आयतन के, तो बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या दिया है तो इनकी पाई, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर। तो हमसे एच का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, एच बराबर कितना हो जाएगा, तो 4/3 आर क्यूब अब बटे आर स्क्वायर के जगह क्या रखेंगे, तो देखिए यहाँ कह रहा है कि त्रिज्या आर के गोले के समय पे मोटाई ए और बाह्य त्रिज्या बी है, तो जब देखिए जब मोटाई ए है यानी कि बाह्य त्रिज्या बी दिया है, आर बराबर जब बी दिया है और मोटाई जब ए दिया है, मोटाई ए यानी कि दोनों के बीच का मोटाई दिया है ए, छोटा त्रिज्या कितना हो जाएगा बी माइनस ए। देखिए समझ जाते हैं, मान लीजिए ये गोला हो गया और इसके अंदर का एक गोला आ गया, अगर देखिए ये टोटल दिया है बी, टोटल दिया है ये हमारा बी दिया है और इस मोटाई का वैल्यू दिया है ए, तो ये निकालने के लिए हमें बी में से ए को घटाना पड़ेगा, यानी कि छोटा त्रिज्या क्या हो जाएगा बी माइनस ए, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा कितना बी स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखिए 4/3 आर क्यूब बटे में बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab यहाँ से देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, अब क्या बचा हमारे पास, तो 4r क्यूब बटे में दोनों में से देखिए ए कॉमन करके कर रहा है तो ए कॉमन करेंगे, ठीक है ना, ए कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a इंटू 2b माइनस ए, यही हो जाएगा 4r क्यूब बटे 3a माइनस 2b माइनस ए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखिए 4r क्यूब माइनस बटे 3a इंटू 2b माइनस ए, ऑप्शन डी। देखिए हमें लग रहा है कि इसे आप समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन देखिए फिर से देखिए यहाँ से देखिए 4/3 पाई आर क्यूब गोला का आयतन, ये बेलन का आयतन, जब यहाँ से इंच का वैल्यू निकालेंगे और जैसे जैसे बस क्वेश्चन कर रहा है पुट करेंगे हमारा आंसर जो है इतना आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 हम देखिए क्या कर रहा है, 2 मिनट का समय है, इसे बनाने का कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का योग दिया है 126, यानी कि संख्या मान लीजिए ए है और बी है, संख्या के योग कितना दिया है 126, उनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया है 7 और 80, यानी कि एचसीएफ दिया है 7 और एलसीएम दिया है कितना 80।
180। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग पूछ रहा है, यानी कि 1/a प्लस 1/b का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए इसका अगर गुणा देखा जाए तो a और b के बराबर होता है, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसका मान अगर देखा जाए, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आप जब सेट बनाइएगा तो इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या होता है, ए बी बटे ए प्लस बी होता है ना, बस कुछ करना है। अब देखिए इसके बटे में अगर इतना कर देंगे तो हमारा व्युत्क्रम का मान आ जाएगा, यानी कि 126 बटे में 7 इंटू 180 करेंगे, ठीक है। 7 से इसको कटाइए, तो 7 से इसको कटाएंगे 7 एकम 7, 7 8 56, 18 से इसको कटाएंगे 10, यानी कि 1/10 जो हो जाएगा हमारा मान हो जाएगा। 1/10 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं, 1/a व्युत्क्रम मतलब क्या, 1/a प्लस 1/b का मान निकालना था। तो यहाँ से निकालेंगे तो a प्लस बी बटे ए बी हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो बस a प्लस बी का भी मान दिया था, ए बी का भी मान दिया था, 7 इंटू 180, तो बस मान रखेंगे 1/10 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 नहीं बन पाएगा शायद 1 मिनट के अंदर, लेकिन देखिए एक क्वेश्चन बच जाएगा तो उसे भी बना लेंगे, कुछ तो होता नहीं है इसमें। क्वेश्चन क्या है कि 15,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 12% प्रति वर्ष तथा शेष भाग 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि 2 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 3344 रुपया है तो 10% प्रति वर्ष की दर से कितने राशि निवेश की गई थी। देखिए 10% के रेट से पूछ रहा है ना, तो पहले टोटल राशि को हम इस पर क्वेश्चन बनाए हैं 12% पर दे देंगे, 2 वर्ष के लिए देंगे तो कितना ब्याज आएगा हमारे पास, 0 से 0 करेगा, 12 दूनी 24, तो 15 इंटू 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 6 36, 3600 रुपये का ब्याज आएगा। लेकिन ब्याज मिल कितना रहा है, 3344 रुपये का, यानी कितना कम ब्याज मिल रहा है, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 3 गया 3, 256 रुपये का ब्याज मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि कुछ 100 रुपया को जो है हम एक्स्ट्रा 2% मान लिए हैं, क्योंकि 10% मानना था और 2% मान लिया, इसलिए 256 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है और 2 साल के लिए माने हैं, तो ब्याज कितना के बराबर आ जाएगा, 256 रुपये एक्स्ट्रा के बराबर आ जाएगा। तो 4 से इसको कटाएंगे तो 25 मार्क में, और 25 से इसमें गुना करेंगे तो 25 छः का 150, और 25 25 625 और 15, देखिए सबमिट हो गया। बनाने के चक्कर में जो है सबमिट हो गया। देखिए गुना करके देखते हैं, 25 छः का 150, 25 में इसमें गुना करेंगे, 25 25 625 और 15 कितना होता है 625 और 15 देखिएगा तो 640, यानी कि x का मान जो कितना हो जाएगा 6400, और x को क्या माने थे a, यानी कि a का राशि कितना आ गया 6400। पहले इसमें देखते हैं, देखिए 12 अटेम्प्ट हुआ था तो 12 सही, एक जो क्वेश्चन था 12 नहीं 13 अटेम्प्ट हुआ था, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन था तो उसे हमने टिक नहीं किया था। देखिए जैसे ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर इनकरेक्ट तो एक भी नहीं है, ऑन अटेम्प्ट में देखिए कौन सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को तो हमने बनाया ही था, क्योंकि स्टेशन ए से 180 किलोमीटर इसमें आंसर दे रहा है, लेकिन देखिए स्टेशन बी से भी तो 920 किलोमीटर की दूर पर है, तो दोनों आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें पता नहीं कैसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह हमारा छूटा था 6400, इसमें देखिए आंसर दे रहा है और 6400 मेरा आंसर आया। देखिए अब इसे समझाते हैं आराम से। 15,000 रुपया को जब 10% पर पूछ रहा है ना, तो टोटल को 12% पर दे दिए 2 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 3600 रुपया। 3600 रुपया ब्याज हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में हमें ब्याज मिल कितना रहा है 3344 रुपया, यानी कि 256 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है। क्यों आ रहा है 256 रुपया एक्स्ट्रा, क्योंकि जो 10% पर एक ब्याज देना था उसे भी हम टोटल को 12% पर दे दिए हैं, लेकिन 2% एक्स्ट्रा दिए हैं ना, कितना साल के लिए 2 साल के लिए, तो एक्स का 100 रुपया, यानी कि एक का मान निकालना था 100 रुपया, 2% के हिसाब से 2 साल के लिए दिए हैं, बटे में 100 किए हैं, तो हमारा ब्याज आया 256 रुपया, 256 रुपये एक्स्ट्रा। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 6400 रुपये आगे जाएगा। अगर यही हमारा 12% पर पूछता तो हम टोटल को 10% पर दे देते। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने बहुत बनाया। अब देखिए आखिरी का जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एक क्वेश्चन नंबर 15, इसे ही बना लेते हैं। देखिए टाइम के चलते यहाँ 20 मिनट का टाइम था और समझाना भी पड़ता है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। नहीं तो अगर हम खुद से बनाते तो 10 मिनट से कम ही लगता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता बनाने में टोटल। अब ये जैसे ये क्वेश्चन कि एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा को 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तथा 27 किलोमीटर की दूरियों में विभाजित किया जाता है। उसने इन दूरी को क्रमशः 6 किलोमीटर पर घंटा, 5 किलोमीटर पर घंटा और 9 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय किया। पूरी यात्रा के दौरान उसका औसत चाल बताना है। देखिए पहले बताते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन सीखनेस मतलब है टाइम के अंदर हम समझाते हुए नहीं बना पाएंगे, क्योंकि 20 मिनट का टाइम बहुत कम होता है, उसमें भी समझाना भी पड़ता है कि अगर ज़्यादा फास्ट भी चलेंगे तो बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए हम थोड़ा इसमें जो टाइम भले चल गया, जितना भी क्वेश्चन देखिए टाइम के अंदर बनेगा उतना बनाएंगे। 12 से 13 तो आराम से बना देंगे समझाते हुए। और उसके बाद जो एक दो क्वेश्चन बचेगा उसे हम बाद में बना देंगे, जैसे अभी बना रहे। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है टोटल डिस्टेंस। देखिए हमें क्या निकालना है, औसत चाल, स्पीड निकालना है टोटल। तो औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए पहले 18 किलोमीटर चला है, फिर कितना चला है 20 किलोमीटर चला है, और फिर कितना चला है 27 किलोमीटर चल रहा है। और देखिए 18 किलोमीटर को जो है 6 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, तो स्पीड अपॉन
सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम आ जाएगा, ये टाइम का निकाल रहा है। और फिर जो है 20 किलोमीटर को 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और 27 किलोमीटर को जो है 9 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। तो टोटल डिस्टेंस देखिएगा तो 20, 18, 38, 38 और 7 कितना होता है? 38 और 7 45 और 20 65। अब बट्टे में कितना हो जाएगा? तो ये देखिए 3, 4 और 3, यानी कि 4, 3, 7 और 3 10, 10 हो जाएगा। तो पॉइंट में दिया यानी कि 6.5 जो है ऑप्शन में, जो कि 6.5 है, 6.5 आ गया। और ये आसान भी क्वेश्चन था और सभी से बन भी गया होगा। इसमें से जो आगे के 2-3 सवाल थे वो थोड़ा लेवल के थे, और उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। अब इसे देखिए, और सबमिट भी हो चुका है। तो अब हम जो क्या करते हैं, अब इसे आज जो 15 सवाल होता है, अगर इसमें से भी कोई भी सवाल में अब दिक्कत आया होगा, उधर थोड़ा फास्ट में चले हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसे हम बाद में भी बता देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है दिल्ली पुलिस का जो वीकली मॉक टेस्ट आया है, उसमें भी मैथ को सॉल्व करेंगे, तो उसे भी जरूर देखिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।